टॉपिक करेंगे अपना अकाउंट्स का ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? कहता है एवरी फर्म स्टार्ट्स इट्स न्यू बुक्स इन बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। हर फर्म अपनी नई बुक्स तैयार करती है हर साल के शुरू में। सिंस द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर्स हैव टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है लास्ट ईयर का वो कैरी फॉरवर्ड आगे ले जाया जाता है नेक्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट एंट्री हर साल के शुरू में जो प्रीवियस क्लोजिंग बैलेंस होता है, पिछले साल का जो खाते बंद किए जाते हैं एसेट्स के और लाइबिलिटीज़ के, नेक्स्ट ईयर के शुरू में लिखे जाते हैं। तो एज़ इट इज़ द फर्स्ट एंट्री, तो ये शुरू में एंट्री की जाती है, फर्स्ट एंट्री की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री की जाती है। आपको पता है जो अकाउंट्स होते हैं, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है? 31 मार्च को। जो अकाउंट्स हमारे क्लोज़ हो जाते हैं वो कब क्लोज़ हो जाते हैं? 31 मार्च को। और नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट हो जाते हैं 1 अप्रैल से। तो 31 मार्च को बंद हो जाते हैं और नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में दोबारा से नई बुक्स लगाई जाती हैं। तो जो पिछले वाले एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस आगे लिए जाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्रीज। इन दिस एंट्री द अकाउंट्स ऑफ ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। सारे एसेट्स डेबिट किए जाते हैं बिकॉज एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाती हैं। एंड ऑल द अकाउंट्स ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल क्रेडिट बैलेंस दिखाती हैं बिकॉज दे ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। इफ़ द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, it will be found out the deducting of total liabilities from the total of assets। अगर आपको कैपिटल का बैलेंस नहीं दिखा रखा तो एसेट्स में से जब हम माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज़ तो हमारा क्या बच जाता है? कैपिटल। आपको कल मैंने क्या बताया था? बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था कि एक साइड एसेट्स होती हैं, एक साइड लाइबिलिटीज़ और कैपिटल होती हैं। मीन्स एसेट्स जो होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं? लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। और अगर आपको एसेट्स दी हुई हैं और लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, कैपिटल नहीं दी हुई, तो आप फाइंड कर सकते हैं एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करके आप कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है ये? ऑन द कंट्रेरी, इफ़ द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ एक्सीड the total of assets, the difference of treated as amount of goodwill and the same will be debited in opening entry। अगर टोटल लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं टोटल एसेट से तो जो एक्सेस आएगा वो गुडविल होगी, तो उसे हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो आपको ये एग्जांपल दिया गया है कि आपके पास 1 अप्रैल 2018 को फॉर द फ्लोइंग बैलेंस ऑफ अ पीरियड इन द बुक्स ऑफ गोपाल ऑन 1 अप्रैल 2018 एसेट्स बता रखी हैं। कैश 8,000 की है, बैंक बैलेंस 20,000 का है, स्टॉक 54,000 का, डेटर्स 47,000 के टोटल हैं, अशोक 12,000 का। ये डेटर्स हैं आपके, विवेक 20,000 से लेने हैं, मशीनरी है 60,000 की है। ये आपके सारे क्या हैं? डेटर्स हैं। ये लाइबिलिटीज़ बता रखी हैं आपको 20,000 की। और तो आपको ये दी गई है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, देखो आपको दिए हुए हैं ये क्रेडिटर्स में कौन कौन लेनदार आपके? ये चमनलाल, ओमपाल, और ये कैपिटल है 2 लाख की। तो ओपनिंग एंट्री क्या करेंगे आप कि कैश अकाउंट जो आपको यहाँ दी गई है, कैश एसेट्स हैं, एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। आगे आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा रखा है, ये देखो स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स थे वो अलग अलग कर रखे हैं, अशोक डेबिट, पवन डेबिट, विवेक डेबिट, मशीनरी डेबिट। फिर क्रेडिट क्या किया हुआ है इसमें? क्रेडिटर्स टू चमनलाल, टू ओमपाल, टू कैपिटल। अब देखो क्रेडिट का टोटल जो है, टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, इसका टोटल कर रखा है यहाँ। एसेट्स का टोटल 1,89,000 है, लाइबिलिटीज़ का 2,20,000 है। तो जो एक्स्ट्रा है क्या ज़्यादा है? लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो जो एक्स्ट्रा बैलेंसिंग फिगर है वो गुडविल है।
गुडविल के कारण ज़्यादा है, तो गुडविल में बैलेंसिंग फिगर दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर ही आएगी। नेक्स्ट है हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, देखो बच्चों, डेटर्स से डेट्स बने, देनदार, बुरे देनदार, बैड बुरा होता है। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, देखो जब हम उधार पर किसी कस्टमर को माल बेचते हैं तो कुछ एक जो डेट ड्यू होते हैं, इरिकवरेबल होते हैं, इंसॉल्वेंसी के कारण, दिवालिया होने के कारण कुछ एक हमें नहीं दे पाते, पैसे हमारे रिकवर नहीं हो पाते, तो वो क्या कहते हैं, उन्हें हम बैड डेट्स कहते हैं, बुरे देनदार कहते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग इट बैड डेट्स अकाउंट इज़ डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट्स क्रेडिट। इस कारण से मतलब हमें क्या है, जब हम माल उधार बेचते हैं उनमें से कुछ हमें डेटर्स पैसे नहीं देते, तो वो क्या हो जाते हैं, बैड हो जाते हैं। तो बैड डेट्स नुकसान हुआ तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, नुकसान को डेबिट कर देते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आएगा वो। तो जैसे आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, रवि जिसने हमें 10,000 रुपये देने थे, इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया, वो 30 पैसे मिले, उसमें से 1 रुपये में से 30 पैसे मिले, तो आप क्या एंट्री करेंगे, देखो उसने हमें देने थे कितने, 10,000 रुपये, तो 1 रुपये में से मीन्स 100 पैसे में से मिले कितने, 30 पैसे, तो उसने हमें देने थे 10,000, 10,000 में से कितने मिले होंगे, 3,000, तो हमारे पास कैश कितनी आई, कैश अकाउंट डेबिट 3,000, नुकसान कितने का हुआ, 7,000 का, तो नुकसान क्या हो जाएगा, डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7,000, रवि कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 10,000 से। नेक्स्ट हमारा ये 14th इलस्ट्रेशन देखिए, फ्लोइंग बैलेंस अपीयर्ड है बुक्स में, विशाल स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल 2000 को। तो क्या है ये, एसेट्स बता रखी हैं आपको 15,000 की, आपने ओपनिंग एंट्री करनी है पहले, तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, टू बैंक लोन, टू अजय, टू विजय। आपको यहाँ एंट्री करके बता रखी है, देखो मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये करके दिखा रखी है जो मैंने आपको भी बताई है, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, टू लोन फ्रॉम बैंक, टू अजय, टू विजय, ये इनका टोटल करेंगे, फिर इन तीनों का टोटल करेंगे, और इसमें से जो बचेगा बाकी के आगे बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट है हमारा फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस, ये की गई है 2 अप्रैल को, बोर्ड की गुड्स कैलाश से 20,000 की एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%, 60% अमाउंट पेड इमीडिएटली। 20,000 की गुड्स है, 10% क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ इसका, 2,000, तो कितने की हो गई गुड्स, 18,000, 18,000 की गुड्स हो गई, 18,000 का कितना, 60% इमीडिएटली पे कर दिया, 18,000 का 60%, 18,000 का 60% कितना हो गया, 10,800, इसका कितना 2% डिस्काउंट मिलेगा, देखो आपको वर्किंग नोट भी बना के दिखा रखा है यहाँ पर, 18,000 का 60%, 10,800, इसका 2% डिस्काउंट 216, 10,584, और ये बाकी क्रेडिट परचेज़ है, इसके अब एंट्री करके दिखा रखी है, देखो परचेज़ अकाउंट डेबिट 18,000 का परचेज़ किया, कैश कितने की गई, 10,584 की, डिस्काउंट रिसीव की 216, बाकी टू कैलाश, ये आपका सेकंड की है। फिर है सोल्ड की गुड्स, एक्स को 9,000 की, जब माल बेचा है एक्स को तो एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट 9,000 टू सेल्स
अकाउंट कितना 9000। नेक्स्ट है रिसीव्ड किए एक्स से 14,800 फुल सेटलमेंट में। अब ये बात ध्यान रखना, एक्स से रिसीव किए 14,800। अब एक्स से 9,000 हमने माल बेचा, एक हमने 6,000 और लेने थे, कितने हो गए 15,000 लेने थे। तो हम एंट्री क्या करेंगे इसकी, कैश अकाउंट डेबिट 14,800 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू एक्स कितना 15,000। ये देखो एंट्री की हुई आपकी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब ये मत देखना कि हमने माल तो 9,000 का बेचा था, ये भी देखना कि उसने पहले भी देने हैं 6,000, लेटर है वो हमारा। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा कराए 10,000, बैंक में जमा कराएंगे तो रिसीवर कौन होगा, बैंक। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 10,000। देखो ये दिया हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है चेक रिसीव फ्रॉम वाई 7,850 इन फुल सेटलमेंट, दिस अकाउंट इमीडिएटली इसे बैंक में जमा करा दिया। वाई से कितने लेने थे, 8,000 लेने थे, 7,850 दिए उसने, बैंक में इमीडिएटली जमा करा दिया। तो एंट्री क्या करेंगे हम इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट 7,850 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150 टू वाई 8,000। देखो ये कर रखा। नेक्स्ट है रिसीव ए चेक फ्रॉम जेड, जेड से एक चेक रिसीव किया 2,000 का, अब सेम डे बैंक में जमा नहीं कराया, तो आप एंट्री क्या करेंगे, सेम डे बैंक में जमा नहीं कराते तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड कितने का 2,000 का, ये एंट्री करेंगे। और फिर इसे 12 तारीख को बैंक में जमा करा रहे हैं, 12 तारीख को जमा करा रहे हैं बैंक में, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ये एंट्री होगी। आपको आगे दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए ये आपकी एंट्री हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसओनर, अब वाई ने जो चेक दिया था वो डिसओनर हो गया, अब जो वाई ने चेक दिया था उसे डिस्काउंट भी अलाउ की थी, वो भी क्या हो जाएगी, डिसओनर हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, देखो वाई को डेबिट कर देंगे, वाई डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड 150 की थी जो, वो भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है कैश सेल्स हुई 15,000 की, जिसमें से 12,000 डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखो कैश में आए 3,000, बैंक में आए 12,000 टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है
अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। अमाउंट ड्यू टू अजय, अजय को जो पे करना था उसे चेक से पे कर दिया। देखो अजय को कितने पैसे देने थे, 5000। अजय को चेक से पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, अजय डेबिट टू बैंक अकाउंट। 5000 अजय को चेक से पे कर दिए। ऑल न्यूज़पेपर सोल्ड ₹50, ऑल फर्नीचर सोल्ड ₹750। ऑल न्यूज़पेपर बेचे हैं और ऑल फर्नीचर बेचा है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस में डाल देंगे, विविध होता है मिसलेनियस, और टू फर्नीचर अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका जेड बिकम इंसोल्वेंट। जेड क्या हो गया, इंसोल्वेंट हो गया और 40 पैसे मिले उसके स्टेट में से। अब देखो जेड से क्या लेना था, जेड से लेने थे 10,000 रुपये। 10 में से 2,000 रुपये उसके मिल गए थे, बाकी रहे 8,000। 8,000 में से भी 8,000 में से क्या मिले, 1 रुपये में से 40 पैसे मिले, और 8,000 में से कितने मिले होंगे, 8,000 में से कितने मिले होंगे उसके 3200। तो कैश अकाउंट डेबिट 3200, बैड डेट्स 4800, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जेड। ये हमारी एंट्री होगी। बैड डेट्स मिस 8,000, टोटल देखो 10,000 थे जेड से। जेड ने क्या कर दिए, 2,000 पहले दे दिए थे, बाकी रहे 8,000। 1 रुपये में से 40 पैसे मिले उसे, तो 8,000 में से 8 चौक 3200 मिले और 60 पैसे नहीं मिले, 4800 क्या हो गए, बेड हो गए। तो अब फिर हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद देखो पॉइंट जो है क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक। गोपाल से 22 तारीख को है, गोपाल से परचेज़ की गुड्स और चेक से पे किए उसे 8,000 रुपये। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 8,000। तो देखो ये आपकी एंट्री की हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स टू चंद्रकांत एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। आधी गुड्स जो हैं, कितने आधी गुड्स कितनी हुई, 4,000 की। इसका 30% कॉस्ट का क्या किया, प्रॉफिट का चंद्रकांत को बेच दिया। 30% प्रॉफिट कितना हुआ इसका, 1200, मिस कितना हुआ, 5200। 5200 का चंद्रकांत को सोल्ड कर दिया। तो एंट्री क्या होगी, हमने चंद्रकांत को सेल किया है, तो चंद्रकांत डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 5200। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़ ₹2,000 फ्रॉम ऑफिस एंड ₹3,000 फ्रॉम बैंक। उसने प्राइवेट यूज़ के लिए 2,000 रुपये ऑफिस से निकाले और 3,000 रुपये बैंक से निकाले। तो क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगी इसकी, ड्राइंग अकाउंट की इसने कितने की, देखो कितने निकाले इसने, 5,000 रुपये। तो कैश 2,000 रुपये की तो निकाली ऑफिस से और 3,000 की बैंक से। 2,000 की है, यहाँ 2,000 लिखा हुआ है, और 3,000 की बैंक से। टोटल कितने की 5,000 की विड्रॉ की है। नेक्स्ट है हमारा पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक। चेक से मोतीलाल को क्या की, सैलरी पे की। तो आप सीधा ही इसका क्या एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, चेक से की है तो बैंक पे करेगा टू बैंक अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे 1,500।
नेक्स्ट है पे ट्रेड एक्सपेंसेस, कुछ मेंशन नहीं है, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी इसकी। इससे पहले एक आपकी रह गई है पेड रेंट बाय चेक, चेक से रेंट पे किया है, रेंट चेक से पे कर रहे हैं, तो भी इसकी एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी 1500, ये आपकी एंट्री होगी। नेक्स्ट है आपका पे ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रखा इसके बारे में कि ये चेक से पे कर रहे हैं या कैश से पे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कैश से पे करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे हम इसमें, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसकी एंट्री क्या होगी, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। ओके।